काम बताने की बारी आती है कि मैंने क्या किया है, या वोट मांगने की बारी आती है, या जब भी वो बताना चाहते हैं कि हम कैसे दूसरी सरकारों से बेहतर हैं, तो वो दो लोगों को आगे करते हैं, औरत और बच्चे। औरत को कि हमने उनके लिए फ्री में गैस दे दी है, हमने उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया, हमने उनके लिए सुरक्षा बढ़ाई है, वो अब कॉलेज अच्छे से जा सकती हैं। और बच्चों के लिए कि हमने उनके लिए मिड डे मील कर दिया है, हमने उनके लिए फ्री में एजुकेशन कर दी है। तो मेरी ये कविता है कि हम देखेंगे कि इन दोनों के लिए सरकार ने आखिर में किया क्या है। तो हमें सरकार से बोलना चाहिए कि अब आप चुप रहें और इन लोगों को बोलने दीजिए कि इनके लिए क्या हुआ है। तो मेरी इस कविता का शीर्षक है कि अब तुम चुप हो जाओ और इनको कहने दो। मेरा नाम साधना चांदोन है और शुरू करती हूँ मैं अपनी कविता। वो कहते हैं हमारी सरकार ने काम किया है, वो कहते हैं हमारी सरकार ने काम किया है, बच्चों को कुपोषण से मुक्त किया है, बोरी भर राशन भी मुफ्त दिया है, अब हर बच्चे के हाथ में किताब है और रहने को मकान है। वो कहते हैं हमने विकास किया है, वो कहते हैं हमने विकास किया है, बच्चों को वरदान दिया है। वो कहते हैं हमने विकास किया है, बच्चों को वरदान दिया है। हमें असल विकास देखना है, हमें असल विकास देखना है, तो अब तुम चुप हो जाओ और इन बच्चों को कहने दो। हमें असल विकास देखना है, तो अब तुम चुप हो जाओ और इन बच्चों को कहने दो। जो गगन ओढ़े सोता है, जिसका बिस्तर मिट्टी कंकड़ होता है, जो रात में तारे गिनता है, साथ में मच्छर मक्खी से भी लड़ता है। जिनके पास घड़ी नहीं है, जिनके पास घड़ी नहीं है, ये चिड़ियों की चहचह से भौर में उठता है। सुनने दो इन बच्चों की आवाज़, सुनने दो इन बच्चों की आवाज़, जो कहते पता नहीं दूध क्या होता है, पता नहीं दूध क्या होता है, क्या माँ के स्तन के अलावा भी कहीं मिलता है, क्या सच में यह भी बिकता है, क्या सच में यह भी बिकता है। जो कहते पता नहीं मैगी क्या होती है। आजकल बच्चों को सबको मैगी बहुत पसंद होती है, पर ऐसे जो बच्चे होते हैं मुझे नहीं लगता कि वो मैगी खरीद के खा पाते होंगे। तो मेरी ये लाइन है कि जो कहते पता नहीं मैगी क्या होती है, पेट भरने की फीलिंग कैसी होती है, ये आ ई ई इनको पता नहीं, ये आ ई ई इनको पता नहीं, भारत है देश का नाम पता नहीं। सुनने दो इनके सवाल, सुनने दो इनके सवाल, जो पूछते हैं ये कॉपी पेन क्या होता है, ये बस्ता किस लिए होता है, ये कॉपी पेन क्या होता है, ये बस्ता किस लिए होता है। सुबह सब बच्चे बस्ता टांगे कहाँ जाते हैं, सुबह सब बच्चे बस्ता टांगे कहाँ जाते हैं, शाम होते ही लोग इमारतों में क्यों घुस जाते हैं। क्योंकि ऐसे जो बच्चे होते हैं उनका पूरा जीवन सड़क के किनारे निकलता है, उनका आसमान ही उनकी छत होती है। तो ये लाइन है कि सुबह सब बच्चे बस्ता टांगे कहाँ जाते हैं, शाम होते ही लोग इमारतों में क्यों घुस जाते हैं। मालूम है इनको तो बस यह है, मालूम है इनको तो बस ये कि पैसा कैसा दिखता है, कि पैसा कैसा दिखता है, कौन सी गाड़ी वाला इनको देखकर रुकता है, कौन सी गाड़ी वाला इनको देखकर रुकता है। क्योंकि इस पैसे के लिए सबके सामने हाथ फैलाए ये रोता है, क्योंकि सबके सामने हाथ फैलाए इन पैसे के लिए ये खड़ा रहता है, और इस पैसे के ना मिलने पर ये पिटता है, और इस पैसे के ना मिलने पर ये पिटता है। वो कहते हैं हमारी सरकार ने सुरक्षा बढ़ाई है, वो कहते हैं हमारी सरकार ने सुरक्षा बढ़ाई है, घर की लड़की बेखौफ बाहर आई है, इनके दोषी को हमने सज़ा सुनाई है। वो कहते हैं हमने सुरक्षा बढ़ाई है, हमें असल सुरक्षा देखनी है, हमें असल सुरक्षा देखनी है। तो अब तुम चुप हो जाओ और इनको कहने दो, तो अब तुम चुप हो जाओ और इनको कहने दो। जो दुपट्टा लेकर ही चलती है, जिनकी आंखें सब पर शक करती हैं, जो दुपट्टा लेकर ही चलती है, जिनकी आंखें सब पर शक करती है, जो सहम सहम कर चलती है, खुलकर हंसने से भी डरती है, खुलकर हंसने से भी डरती है। कहने दो इनको, कहने दो इनको, जिनके दुपट्टा यूँ हवा में उछाले जाते हैं, इज़्ज़त के खेल रूह को छलनी कर जिस्म से खेले जाते हैं, इज़्ज़त के खेल रूह को छलनी कर जिस्म से खेले जाते हैं। ये कहती भीड़ में आज तक रक्षक कोई दिखा नहीं, और भक्षक कानून से कभी बचा नहीं। ये कहती भीड़ में आज तक रक्षक कभी दिखा नहीं, और भक्षक कानून से कभी बचा नहीं। सुनने दो इनकी आवाज़, सुनने दो इनकी आवाज़, जो कहती बाहर तो ये सब होता ही होता है। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ भी देखते हैं, हमने कभी फील भी किया होगा, कभी ना कभी न्यूज़ में या कहीं पे भी देखा होगा कि बहुत सारे मैरिटल रेप के केस होते हैं। तो ये लाइन कुछ इसलिए है कि सुनने दो इनकी आवाज़, सुनने दो इनकी आवाज़, जो कहती बाहर तो ये सब होता ही होता है, बाहर तो ये सब होना ही होना है, जब घर की चार दीवारियों के अंदर भी हमको लूटा है। जो कहती बरसों से चीर हरण समूह में कर ठाके लगाए जाते हैं, बरसों से चीर हरण समूह में कर ठाके लगाए जाते हैं, अदालत से है दरिंदे खुले छोड़े जाते हैं, अदालत से है दरिंदे खुले छोड़े जाते हैं। यहाँ
लाज बचाने कृष्ण नहीं आते हैं, यहाँ लाज बचाने कृष्ण नहीं आते हैं, यहाँ लाज बचाने कृष्ण नहीं आते हैं। पूरा समाज ही लगता है कौरवों की सेना है, पूरा समाज ही लगता है कौरवों की सेना है। सुनने दो इनके सवाल, सुनने दो इनके सवाल जो पूछते हैं, हमारी इज्जत इतनी सस्ती क्यों लगती है, हमारी इज्जत इतनी सस्ती क्यों लगती है, हमारी खरीद फिरोख में इनकी आत्मा क्यों नहीं मरती है, हमारी खरीद फिरोख में इनकी आत्मा क्यों नहीं मरती है। इन पैसों से इनकी रोटी कैसे सिकती है, इन पैसों से इनकी रोटी कैसे सिकती है। हैरान हूँ ये सोचकर कि इनकी भूख कैसे मिटती है, हैरान हूँ सोचकर कि इनकी भूख कैसे मिटती है। गूंजते हैं इनके सवाल, गूंजते हैं इनके सवाल जो पूछते हैं, कब इन नामर्दों की पुलिस के खौफ से आंखें खुलेंगी और हमारे पापा की चैन से आंखें सोएंगी, और हमारे पापा की चैन से आंखें सोएंगी। कब हम जिंदा महसूस कर पाएंगे, कब हम जिंदा महसूस कर पाएंगे, असल में इस देश की बेटी कहलाएंगे, असल में इस देश की बेटी कहलाएंगे। बल्कि कहना तो यूँ चाहिए कि कब भारत देश ऐसा बन पाएगा जो वो कह सकेगा कि ये हमारे देश की बेटियां हैं, ये सुरक्षित हैं और ये खुलकर जी सकती हैं। तो ये जब ये दो खास वर्ग बच्चे और औरत की ये हालत है, तभी तो भारत की हिल इमारत है। तुम सोचो, बेखौफ सोचो, गहनता से सोचो। क्या ऐसे नेता पुलिस की हमें ज़रूरत है, क्या ऐसे नेता पुलिस की हमें ज़रूरत है। क्या सच में विकास हुआ है, क्या सच में विकास किया है, क्या सच में लड़की ज़िंदा है, क्या सच में बचपन बचा है, क्या सच में लड़की ज़िंदा है, क्या सच में बचपन बचा है।